अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की पोएम नंबर 6 पे बात करेंगे। तो पोएम पे बढ़ते हैं। पोएम नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास अ सिंधी वुमेन, एक सिंधी खातून। एक सिंधी खातून। राइटर हैं स्टूडेंट्स इसके जैन स्टॉलवर्दी। इन्होंने आपको पता है पोएम नंबर 5 इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल भी लिखी है, जिनका फुल नेम है जॉन होवी स्टॉलवर्दी। ब्रिटिश पोएट हैं और प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। उसके बाद इतनी देर तक रहे हैं, 1992 टू 2000 तक ये प्रोफेसर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। उसके बाद लिखा है विजिटेड कराची एंड इट्स स्लम्स। इन्होंने कराची का विज़िट किया और इसकी कच्ची आबादियों का। 1935 2014 डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। तो स्टूडेंट्स, आज की पोएम बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजे पे। अ सिंधी वुमेन, एक सिंधी खातून। फर्स्ट स्टैंजे पे आते हैं। बेयर फूट, नंगे पाँव, थ्रू द बाजार, बाजार में से, एंड विद द सेम अनडुलेंट ग्रेस, और वही लहराते हुए शान के साथ। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, जब उसका आंचल उसके चेहरे से पीछे लहराता है। शी ग्लाइड्स विद द स्टोन जार, वो खरामा खरामा चल रही है। ग्लाइड्स होता है गो स्मूथली, खरामा खरामा चलना। शी स्लाइड्स, वो खरामा खरामा चलती है विद द स्टोन जार, पत्थर का मर्तबान लिए। हाई ऑन हर हेड, जो उसके सर पे ऊंचा धरा है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और उसकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजे की अगर हम बात करें तो बेसिकली जैन स्टॉलवर्दी ने जब विज़िट किया कराची स्लम्स का, तो वो बेसिकली कराची स्लम्स में से एक गुज़रती हुई औरत की बेसिकली उसने बात की है, जो इसने टाइटल रखा है अ सिंधी वुमेन। उसमें बेसिकली बताया गया है कि वो नंगे पाँव है और बाज़ार में से वो चलती जा रही है, और उसकी चाल जो है बेसिकली वो इतना स्मूथ चल रही है, ठीक है, हालांकि उसने सर पे जो है ना वो पत्थर का एक मर्तबान धरा है। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि उसका जो आंचल है, उसका दुपट्टा जो है वो उसके चेहरे से पीछे जो है ना लहराता है। फिर बाद में जिक्र की है कि अगरचे उसने पत्थर का मर्तबान अपने सर पे रखा है, लेकिन उसकी चाल में जो है वो एक रिदम है, ठीक है, वो रिदम है और डगमगाहट नहीं है। ये है स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजे पे बढ़ते हैं। वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, वाचिंग हर, उसे देखना, क्रॉस इरेक्ट, बिल्कुल सीधा चलते हुए। स्टोन्स, पत्थरों में से। गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट में से। एक्सक्रीमेंट, फुजले में से। एंड क्रम्स, और किरचियों में से। किस चीज़ की किरचियाँ? ऑफ ग्लास, शीशे की। इन द कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादियों में से। आई, मैं। विद माई स्टूप, अपनी खमीदा कमर के साथ। रिफ्लेक्ट, सोचता हूँ। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, मैं अपनी खमीदा कमर के साथ सोचता हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, वो लोग बिल्कुल सीधे चलते हैं। हु लर्न, जो सीख लेते हैं। टू वॉक, चलना। बीनीथ अ वेट, बोझ तले, आजमाइशों तले। तो स्टूडेंट सेकंड स्टैंडे पे अगर बात करें तो बेसिकली वो जो सिंधी वुमेन जिसका जिक्र है इस पोएम में, जो टाइटल है बेसिकली इस पोएम का, उसमें बताया गया है कि उसको सिंधी वुमेन को इस तरह सीधा चलते देखना, कराची के वो जो कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पत्थर हैं, कूड़ा क्रिकेट है, फुजला है और शीशे की किरचियाँ पड़ी हुई हैं कराची की उन कच्ची आबादियों में। तो उसमें बेसिकली स्टूडेंट इसमें जो है ना एक पोएट है और दूसरे नंबर पे इसके अपोजिट एक वर्किंग वुमेन है। और पोएट जो है बेसिकली चूँकि वो उसने इतनी स्ट्रगल नहीं की ज़िंदगी में, यही वजह है कि उसकी अब जो कमर है वो खमीदा हो गई है, बेंड है। जबकि वो जो दूसरी जानब वर्किंग वुमेन है, बेसिकली ये ट्रिब्यूट है एक वर्किंग वुमेन को कि वो किस तरह मुसीबतें, आजमाइशें झेलती है। तो बेसिकली ये लास्ट 3 लाइंस को दोबारा ज़रा देख लें। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, मैं अपनी खमीदा कमर के साथ सोचता हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, वो लोग बिल्कुल सीधा चलते हैं।
हु लर्न जो सीख लेते हैं, टू वॉक चलना, बीनीथ अ वेट एक बोझ तले। तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें पोइट जो है कहना ये चाह रहा है कि वो लोग जो ज़िंदगी की आजमाइशों चैलेंजेस को फेस करना सीख लेते हैं, बेसिकली इस ज़िंदगी में वही जो है अपना सर उठा के जो है ना वो जीते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली इसमें दो चीज़ें जो है इस पोएम में बयान की गई हैं। एक तो ट्रिब्यूट है, खराज तहसीन पेश किया गया है वर्किंग वुमेन को, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पोर्ट्रेज द स्लम्स ऑफ कराची, इसमें कराची की कच्ची आबादियों का बेसिकली जेन स्टलवर्दी ने एक नक्शा खींचा है। तो सर इसके इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनिम्स पे आते हैं। फर्स्ट वर्ड है अंडुलेंट, अंडुलेंट लहराते हुए, वेव लाइक मोशन, वेव लाइक मोशन। दूसरे नंबर पे है हमारे पास ग्लाइड्स, ग्लाइड्स होता है खिरामा खिरामा चलना, गो स्मूथली। नेक्स्ट वर्ड है इरेक्ट, इरेक्ट होता है बिल्कुल सीधा, अपराइट। नेक्स्ट वर्ड है एस्क्रीमेंट, एस्क्रीमेंट होता है फुजला, मन्योर, MANURE। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट होता है सोचना, गौर व फिक्र करना, पोंडर, PONDER। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास रिपल, रिपल कहते हैं डगमगाहट को, इसका सिनोनिम है वोबल, VOBBLE। ट्रेड, ट्रेड कहते हैं चाल को, पेस। गार्बेज, गार्बेज रबिश, कूड़ा क्रिकेट। स्टूप, स्टूप खमीदा कमर, झुकी हुई हालत, बेंड। लास्ट वर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास वेट, वेट बोझ, यहाँ पे बेसिकली ये ट्रायल के सेंस में आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे ये आज की पोएम, इसके हमने इस पोएम को हमने रीड किया और राइटर पे हमने बात की और इम्पोर्टेंट सिनोनिम पे बात की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पोएम नंबर 7 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।